ओशो एक बहुत ही महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। अपने समय में उनके बराबर का दार्शनिक, समझदार और कंट्रोवर्शियल, मैं ये ज़रूर कहूँगा साथ में, कोई भी नहीं था। ओशो ने अपनी पुस्तकों में, किताबों में, प्रवचनों में, स्पीचेस में बहुत सारे ज्ञानियों, गुरुओं, संतों, दार्शनिकों, बौद्ध भिक्षुओं और रहस्यवादियों का जिक्र किया। अपने जिक्र में वो उनके बारे में बताया करते थे और बहुत ही आसान शब्दों में समझा भी जाया करते थे कि ये कौन लोग थे। हैरानी की बात यह है कि ओशो इन सब के बारे में इतनी गहनता से कैसे जानते हैं। ऐसे ही एक अपने प्रवचन में, अपनी किताब में भी लिखा है उन्होंने डोगेन के बारे में। डोगेन के बारे में कहते हुए ओशो बोले कि बिफोर आई एक्सप्लेन डोगेन टू यू, लेट दिस बी द इंट्रोडक्शन, बिकॉज दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। माने मैं आपको डोगेन के बारे में कुछ बताऊं इससे पहले ये उसका इंट्रोडक्शन ही समझो कि वो कहना क्या चाहते थे। That everything passes and yet there is something that never passes, कि जो गुजर चुका है लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो अभी नहीं गुजरा है। That everything is born and dies and yet there is something that is never born and never dies, यानी कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो कभी पैदा ही नहीं हुआ तो कभी नहीं मरा। And unless you get centered into that eternal source, you will not find peace. जब तक कि तुम अपने शाश्वत बिंदु पर, मतलब तुम्हारे अंदर के शाश्वत बिंदु तक नहीं पहुंचते, तुम्हें पीस नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। यू विल नॉट फाइंड सेरेनिटी, तुम्हें अपना आप नहीं मिलेगा, तुम ब्लिसफुलनेस नहीं पा पाओगे, खिल नहीं सकोगे, शांति नहीं मिलेगी, तुम घर जैसा फील ही नहीं कर पाओगे। इस पूरे ब्रह्मांड में तुम एकांकी हो जाओगे, तुम्हें फील ही नहीं आएगा कि तुम हो, तुम एक मात्र घटना बन के रह जाओगे, एसेंशियल नहीं बन पाओगे। डोगेन के बारे में ओशो कहते हैं कि ही इज अ वेरी यूनिक जीनियस, बहुत ही समझदार और अपने किस्म का आप ही। He is saying you may be aware of your Buddhahood or not aware of your Buddhahood. Don't be worried. मतलब तुम अपने भीतर के बुद्ध को समझो या ना समझो, तुम उसके बारे में जानो या ना जानो, तो तुम्हें डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब सही वक्त आएगा, सही मौसम आएगा, तुम फूल की तरह खिल जाओगे बुद्धा के अंदर। सिर्फ इंतज़ार करो, वेट, जस्ट वेट, समझदारी के साथ, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी डिज़ायर के, अपने इंतज़ार का खुद मज़ा लीजिए, इस चुप का, इस शांति का इंतज़ार कीजिए। And whatever is your birthright is bound to flower. तुम्हें फूल बनने से कोई नहीं रोक सकेगा, यही तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी पक्षी को उड़ने से नहीं रोक सकता है, कोई भी कोयल को गाने से नहीं रोक सकता है, कोई भी एक गुलाब को खिलने से नहीं रोक सकता है। तो तुम्हें बुद्धा बनने से कौन रोक सकता है? सिर्फ तुम और कोई भी नहीं। सिर्फ तुम रिस्पॉन्सिबल होगे अगर तुम बुद्धा नहीं बनते हो। ये सब
ओशो ने लिखा अपनी किताब के अंदर 3 अध्याय में, जिसका शीर्षक है दोगेन, द ज़ेन मास्टर, अ सर्च एंड अ फुलफिलमेंट। ओशो कहते हैं कि दोगेन, ज़ेन मास्टर कहा करते थे कि जब मुझे भूख लगी है, कि ऐसा लग रहा है कि पूरे ब्रह्मांड को भूख लगी है मेरी भूख के द्वारा, और जब वो प्यासे हैं और वो कहते कि मेरे अंदर कहीं एक प्यास भड़क रही है, दिस इज व्हाट दिस मेडिटेशन विल लीड यू टू। ये साधना तुम्हें यहाँ तक ले जाएगी। जब उस स्थान पे पहुंच जाओगे तो तुम्हारी ईगो खत्म हो जाएगी और तुम इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाओगे। और जब तुम हिस्सा बन जाओगे तो कुछ भी घटता है तो वो तुम्हारे एग्जिस्टेंस के लिए घटता है, क्योंकि तुम वहां नहीं रहोगे, तुम तो ब्रह्मांड का हिस्सा हो जाओगे। देन देयर इज नो सिन, कोई पाप नहीं रहेगा, कोई कर्तव्य रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगी। ये सब लिखा ओशो ने डोगेन के बारे में कि डोगेन ये सब चीज़ें कहते थे। किस में लिखा? अपनी एक किताब के अंदर। एक और किताब है जिसके 39वें अध्याय में ये बातें लिखी हैं जो मैंने कही हैं अभी, विज्ञान भैरव तंत्रा वॉल्यूम 1। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था डोगेन के बारे में। और अगर आपको क्यूरियोसिटी होती है, समझना चाहते हैं कि डोगेन क्या थे, तो आप ओशो की ये 2 किताबें ज़रूर पढ़ें। आप बहुत बारीकी से आसान शब्दों में समझ जाएंगे कि डोगेन क्या थे, कौन थे, क्या कहना चाहते थे और क्या कहते थे, क्यों ओशो उनको एक जीनियस कहते थे। तो आप साथ बने रहिएगा, अपना आशीष बनाए रखिएगा। हम अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे किसी और दार्शनिक के लिए, ओशो द ग्रेट क्या कह के गए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं मुझे रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि मैं बैठ नहीं पाता हूँ, मैं चलता फिरता रहता हूँ, मैं एक जगह एकाग्र नहीं हो पाता हूँ बहुत बड़ी जल्दी। मैं एकाग्र होता हूँ एकांत में, कहीं नेचर के बीच में, किसी जंगल में, किसी पहाड़ पे। लेकिन ये मुझे यहाँ बिठा देते हैं और कहते हैं कि आप इस माइक के आगे बैठ जाइए या इस लैपटॉप के आगे बैठ जाइए और ये बोल दीजिए जो आपने पढ़ा है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं बोल दूँ, कहीं कुछ गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं इतना महान, बहुत बड़ा वर्ड है महान, मैं तो तुच्छ भी नहीं हूँ, तुच्छ, छोटा सा तुच्छ। वो बस मैं कोशिश करता हूँ कि जो पढ़ूँ वो आपके साथ शेयर करूँ, जो सुनूँ, कुछ रेयर मेरे पास दुर्लभ रिकॉर्डिंग्स हैं ऑडियो, तो मैं वो सुन के आपके साथ शेयर करूँ। तो अपना साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। जय हो।